पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत को लेकर। बिहार में सियासी घमासान पर नीतीश ने अब बैठक बुलाई है और पार्टी के बड़े नेताओं को उन्होंने इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा है। दरअसल ये बहुत बड़ी बैठक कही जा रही है क्योंकि बिहार में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसमें जो फिजा है, सियासी फिजा है, क्या इस बैठक के जरिए बदलती हुई नजर आएगी। नीतीश कुमार के आवास की सुरक्षा भी इस दौरान अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। ललन सिंह, मंत्री संजय झा, विजय चौधरी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। तो सीएम आवास पहुंचे ललन सिंह। इसके अलावा देखिए, सीधी सीधी बात यहां पर यह नजर आ रही है कि अभी बिहार की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल नजर आता हुआ दिखाई देता है। तो क्या बड़ा बदलाव होगा या फिर कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार की ओर से यहां पर लिया जाएगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आखिर बैठक किस लिए बुलाई गई है, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या चर्चा इस बैठक में होने वाली है, क्या उसके बाद कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार की ओर से लिया जाएगा या फिर नहीं। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। चंद्रमोहन, सीधा सवाल यही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से जो सियासी फिजा बदली है, पलटने के मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी फिर से अपनाती हुई तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन रणनीति क्या नजर आती है इस बैठक के जरिए आगे की। बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है कि अब उनको अगला कदम क्या उठाना है। और सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री आवास के बाहर का, जहां पर हलचल बढ़ी हुई है। और अब से थोड़ी देर पहले जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, नीतीश कुमार के खासे मंत्री माने जाते हैं विजय चौधरी, नीतीश कुमार के खासे मंत्री माने जाते हैं संजय झा, और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को अभी बुलाया गया है, जहां पर नीतीश कुमार अंदर में बैठक कर रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार को 29 तारीख और 30 तारीख को सीमांचल इलाके में राहुल गांधी की जो रैली होने वाली थी, जो उनकी यात्रा होने वाली थी, उसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। आज दिन में जब कैबिनेट की बैठक हुई, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खासे मंत्री हैं, उनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद गुस्सा कर नीतीश कुमार वहाँ से निकल गए। आज का एजेंडा क्या था ये किसी के सामने नहीं लाया गया और प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है और आने वाले दिनों में बिहार का परिदृश्य, जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अभी अपने सबसे करीबी लोगों की बैठक बुलाई है, जिसमें ये मंत्रणा की जाएगी कि आगे नीतीश कुमार को क्या कदम उठाना है। चंद्रमोहन, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन बिहार से ऐसी भी खबरें मिलनी अब शुरू हो चुकी है। हालांकि बिहार बीजेपी के नेताओं को बहुत कुछ मालूम नहीं होता है, सब कुछ दिल्ली से तय होता है, लेकिन इस बीच बिहार से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, इन दोनों के बीच मुलाकात की खबर मिल रही है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि दोनों के बीच बिहार के सियासी हालात पर ही बातचीत हुई है। कर्पूरी ठाकुर समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई और आज सुबह पीएम की बातचीत हुई है नीतीश कुमार से, ये भी अंदर खाने की खबर है। लेकिन कल उन्होंने कहा था कि मुझसे तो बात नहीं हुई पीएम की, लेकिन मैं मीडिया के जरिए धन्यवाद कहता हूं। लेकिन आज सुबह से जो डेवलपमेंट है उससे बहुत कुछ संकेत मिल रहे हैं बिहार से। तो सवाल यही है कि आखिर बिहार में अब आगे क्या होने वाला है। तो बिहार के राजनीतिक सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है और बिहार में सियासी हलचल के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली वो रवाना भी हो गए हैं, उनको वहां पर बुलाया गया है। और अब ऐसे में आखिर क्या इस बैठक में होने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, बदले बदले नीतीश कुमार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसे नाराजगी कहिए, गुस्सा कहिए, आगे की सियासी भविष्य को लेकर अब उनके जरिए जो कदम उठाया जाएगा उसमें एक बड़ा भूचाल आना तो तय माना जा रहा है। बीते 10 दिनों पर आप नजर डालेंगे तो बिहार की सियासत में, राजनीति में ऐसी कई राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जिससे साफ लग रहा है कि जल्दी सत्ता को लेकर कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई परिवर्तन बिहार की सियासत में नजर आ सकते हैं। अब जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक पर सभी की नजरें टिक गई हैं।
तकरीबन 1 महीने पहले भी सम्राट चौधरी को बुलाया गया था, तब किसी को मालूम नहीं था, लेकिन आज जब वो दिल्ली बुलाए गए हैं तो सबको मालूम है। तो क्या बात पूरी तरीके से बन चुकी है, इसलिए सार्वजनिक तौर पे सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच रहे हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की नाराजगी और बिहार के सियासी हालातों को लेकर क्या कहा, वो सुनना जरूरी है इस वक्त। पर कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान मिला, उसके बाद परिवारवार के मुद्दे पर जो नीतीश कुमार का हमला रहा, उसके बाद नरेंद्र मोदी का बयान, दोनों में एक रूपता दिख रही है, समानता दिख रही है। आपको लगता है कर्पूरी ठाकुर के ही बहाने दोनों लोग अब करीब आ रहे हैं एक बार फिर से 2017 की तरह? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। नीतीश कुमार जी सहमत का खेल जब से राजनीति में आए हैं वो करते रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से कितनी सीट मिलेगी उसके लिए बार्गेनिंग पावर किसका बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी तो शुरू से परिवारवाद के खिलाफ है। अगर नीतीश कुमार आज परिवारवाद कर्पूरी ठाकुर के समय आया है, कर्पूरी जी को याद किया है, ठीक है, नीतीश कुमार परिवारवादी नहीं है, लेकिन लालू जी जैसे परिवारवादियों के साथ गठजोड़ तो है। इस वक्त मेरे साथ चंद्रमोहन मेरे सहयोगी हैं। चंद्रमोहन, बिहार के मामले में कभी इस तरीके से सार्वजनिक बातें नहीं होती है, जो नीतीश कुमार को फैसला लेना होता है वो ले चुके होते हैं, लेकिन आज 2 बातें हो रही है, वो भी सार्वजनिक तौर पे। एक तरफ नीतीश कुमार अपने सिपा सलारों के साथ बैठे हुए हैं सीएम आवास में, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी दिल्ली बुलाए गए हैं। कहां तक बात बनी है? बिल्कुल, देखिए बिहार में अभी पल पल परिस्थितियां बदल रही हैं और उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, पुलिस की एक गाड़ी पहुंची है जिसमें भारी संख्या में पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, जिनको तैनात किया जाएगा यहाँ पर। और जहाँ तक रही सम्राट चौधरी की बात, तो उनको दिल्ली बुलाया गया है, जिसके बाद वो एयरपोर्ट पहुँचे थे और वहीं पर केसी त्यागी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं पहले से मौजूद थे। दोनों के बीच में तकरीबन 45 मिनट तक बात हुई है और ये भी चर्चा हुई है कि बिहार के अभी राजनीतिक हालात क्या हैं और फिर आगे अगर हम लोग साथ आते हैं तो फिर किस तरह की परिस्थितियां होगी। और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि कब एक साथ आए थे, इसकी भी चर्चा हुई। तो जाहिर सी बात है, ये समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीतिक जो है वो कहीं ना कहीं पल पल बदल रही है और अब इंतजार ये हो रहा है कि आगे नीतीश कुमार का कदम क्या होता है। आपसे थोड़ी देर पहले विजय चौधरी जो अंदर में मौजूद थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बैठे हुए थे मीटिंग में, वो निकलकर अपने आवास की ओर गए हैं। फिर हो सकता है कि वो थोड़ी देर बाद लौटें, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है, जिसका फलाफल जल्द ही सामने आएगा। लेकिन जिस तरह की गहमा गहमी और परिस्थिति सुबह से पटना में देखने को मिल रहा है, बिहार में देखने को मिल रहा है, इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में राजनीतिक परिदृश्य जल्द ही बदलने वाला है। जी चंद्रमोहन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो हलचल बन रही है उस पर भी नजर बनाए रखिए। और इधर बिहार में एक बार फिर मचे सियासी भूचाल के बीच बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला करता है तो हम उसे स्वीकार करेंगे। जो बयान दिया, और ये कोई पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया, ये बात अलग है कि इस बार खुलकर उन्होंने और इस प्रकार का बयान दिया, लेकिन इसके पहले भी कई बार भाषणों में वो कह चुके हैं कि 2005 के पहले क्या हाल था, लोग शाम के बाद निकलते नहीं थे, मैं जब आया तब उसके बाद स्थिति में सुधार हुआ। तो तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए थे और उस समय में नीतीश कुमार ने इस प्रकार का एक बार नहीं 3-4 बार इस प्रकार का बयान दिया। तो देखिए, नीतीश कुमार बहुत टफ बार्गेनर है। वो सीटों को लेकर बार्गेन भी कर सकते हैं, वो कांग्रेस को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव भी बना सकते हैं। इसलिए इसका क्या क्या अर्थ है ये निकालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन देखिए, जहाँ तक उनका एनडीए में जो लौटने का जहाँ तक सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऑल इंडिया पार्टी है और राज्यों में अगर कोई अलायंस होता है या सीट शेयरिंग होती है तो ये राज्य इकाई के दायरे के बाहर की चीज़ है। ये सारे निर्णय केंद्र के स्तर पर होते हैं। तो किस राज्य में किससे अलायंस होगा, नहीं होगा, सीटों का क्या होगा, ये सारे निर्णय जो वो राज्य इकाई नहीं करती, बल्कि जो हमारा हाईकमांड